हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का। नाम से ही पता लग रहा है हम एटम के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। एटम क्या होता है? हर वो चीज जो सबसे छोटा पार्टिकल है, या कोई भी आप अपने सराउंडिंग में देख लो, कोई भी लिविंग चीज या कोई नॉन लिविंग चीज, एयर है, वाटर है या कोई फर्नीचर है, इवन हम खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम सब एटम से बने हुए हैं। तो एटम जो है हर जगह है, और लेकिन फर्क इतना होता है कि एटम जो है थोड़ी डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, थोड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं हर एटम की। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब एटम्स हैं, इनके अलग अलग एटम्स होते हैं, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है इनकी। जैसे कि हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेकंड आप और ले लो आगे कोई दूसरा, सोडियम ले लो, लिथियम ले लो, तो इन सब की अलग अलग अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ एटम दूसरों के साथ कंबाइन करके लिक्विड स्टेट में रहना पसंद करते हैं, और कुछ एटम ऐसे होते हैं जो सॉलिड स्टेट में। तो एटम का अगर मैं आपको ब्रीफ स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से बनता है। ये हो गया हमारा सेंटर पार्ट, जिसे हम न्यूक्लियस कहेंगे, और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ये आ जाते हैं हमारे ऑर्बिट्स। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स डिपेंड करता है हर एटम्स के अकॉर्डिंग। जो भी एटम है उसके अकॉर्डिंग, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं उसी के अकॉर्डिंग उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे। फिलहाल मैंने 2 ऑर्बिट्स बनाए, सिर्फ अभी समझा रहा हूं। आगे हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स किस एटम में कितने हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और उसी के अकॉर्डिंग ऑर्बिट्स के नाम भी होते हैं, अभी बताऊंगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और जो ऑर्बिट्स हैं यहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक आप वैसा रिजेंबल कर सकते हो जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम होता है, कि बीच में सन है और उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं हमारे प्लैनेट्स, जिसमें से हमारा अर्थ भी एक आता है। तो एक तरह से ये हमारा सन का काम कर रहा है न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ जो ये ऑर्बिट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में। इसी तरह से हमारे सन के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें हमारे प्लैनेट्स वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ, और न्यूक्लियस के अंदर फिक्स्ड होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी स्टडीज की और अपनी थ्योरीज निकाली। उसी में से उन्हीं साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, जिन्होंने अपनी ये थ्योरी निकाली कि एटम जो है एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, जिसको हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि एटम में और भी ज्यादा अभी हमने पढ़े इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम का पूरा स्ट्रक्चर जब मैंने अभी बताया था आपको ब्रीफ में, तो उसमें हमने ये पार्टिकल्स पढ़े जिनको हम एटम के एक छोटे सब पार्टिकल्स बोल सकते हैं। इनको कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट मींस एटम का और भी छोटा पार्ट है। तो यहां पर जो है जॉन डाल्टन की ये थ्योरीज जो है थोड़ी सी डिस्कार्डेड कर दी जाती हैं। तो एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जब और ज्यादा साइंटिस्ट आया और उन्होंने अच्छे से डिटेल स्टडी किया किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को, तो वहां पे थोड़ा इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया जो जॉन डाल्टन की थ्योरीज थी कि एटम जो एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। तो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इतने ज्यादा डिटेल में नहीं है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपकी क्लास में, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन ने यह पता लगाया कि एटम में एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की इस एक्सपेरिमेंट की वजह से, इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, और साथ में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली इलेक्ट्रॉन के बारे में। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। अगर नेगेटिवली चार्ज है तो कोई उसकी वैल्यू भी होगी उसके चार्ज की। तो उसके चार्ज की वैल्यू जो है वो निकाली गई 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। सी इज कुलम। कुलम जो है चार्ज की एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट हम सबको पता होता है कि किसी भी चीज को हम नापते हैं तो उसको किस चीज में नापा जाता है उसे हम यूनिट कहते हैं। तो कुलम जो है चार्ज की यूनिट है कि
इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, तो उसको नापेंगे हम कूलम में, जिसकी मैं स्पेलिंग बता देता हूं आपको, COLOUMB, कूलम, इसको कूलम कहा जाता है। तो ये उसका मैग्नीट्यूड है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। साथ में इलेक्ट्रॉन का मास भी था, क्योंकि वो पार्टिकल नेचर है उसका, तो उसका मास भी होगा। तो मास जो है उसका बताया गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg, किलोग्राम में इसकी यूनिट, ये मास है इलेक्ट्रॉन का। मैं यहां लिख देता हूं, ये चार्ज है और ये मास है। तो ये था जे थॉमसन की डिस्कवरी, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और उसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, उसके ऊपर चार्ज जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो उसका मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31। क्योंकि ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का है और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, इसीलिए हम इसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ एक नेगेटिव साइन बताते हैं, जो कि ये बताता है कि ये चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का है, नेगेटिव चार्ज है। तो जे थॉमसन ने जो अपना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए, वो कुछ इस तरह से था। एक सेटअप बनाया था उन्होंने, कैथोड रे ट्यूब थी, ये कैथोड रे ट्यूब है, जिसमें एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड था। ये आ गया हमारा, और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये बैटरी से कनेक्टेड है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हो गई हमारी बैटरी, जिसमें हमारा पावर सोर्स है, पोटेंशियल है यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड है हमारा एनोड से, ए, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड है हमारा कैथोड से, सी। तो दिस वन इज एनोड, दिस वन इज कैथोड। ध्यान दीजिए, कैथोड जो है वो कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के, और जो एनोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो जब यहां पे पावर सप्लाई हम की ऑन करेंगे और पावर सप्लाई स्टार्ट होगा, तो करंट ट्रेवल करेगा, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहां से निकलेंगे कैथोड की तरफ, और यहां से ये अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स एनोड, बिकॉज एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। हमने अभी पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इधर से इधर जाएंगे। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन की बीम निकलेगी, और वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे। जब वो इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो यहां पे एनोड पे जो एक स्क्रीन लगी हुई है, उस पे हमने लगाया हुआ है फ्लोरोसेंट मटेरियल। एक्चुअली हमने नहीं, ये जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने एनोड वाली प्लेट पे जो इनका ये इलेक्ट्रोड था, यहां पे इन्होंने एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया था। और वो फ्लोरोसेंट मटेरियल कुछ इस तरह का है कि जब उस पे इलेक्ट्रॉन जाके बम्बार्ड होते हैं, तो उस टाइम वो चमकता है, ग्लो करता है, इसीलिए हम इसको एक फ्लोरोसेंट मटेरियल बोल रहे हैं। तो यहां पे जब ये आएगा, तो यहां पे ये ग्लो करेगा, जितनी बार इलेक्ट्रॉन यहां पे टकराएगा ये ग्लो करेगा। तो जिस तरह से ये ग्लो कर रहा है, दैट मीन्स अगर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ग्लो कर रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो नेगेटिव हमारे पॉजिटिव की तरफ आ रहा होगा, जो अट्रैक्ट कर रहा है। दैट मीन्स जो कुछ भी आ रहा है यहाँ पे एक पार्टिकल, दैट मीन्स उसका जो है नेगेटिव नेचर है, उसके ऊपर जो भी चार्ज है वो नेगेटिव है। तो इस तरह से ये एक एक्सपेरिमेंट था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसमें अंदर यहाँ पे कुछ गैसेस थी लो प्रेशर पे, और यहाँ पे इसकी वजह से जैसे ये इलेक्ट्रॉन इससे आके टकराया और ये ग्लो करा, तो यहाँ पे पता लगा जे थॉमसन को कि कुछ नेगेटिव पार्टिकल कैथोड से निकल रहे हैं और एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो अगला हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल जो था वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है वो डिस्कवर किया था हमारा ई गोल्डस्टीन ने। डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन, ये साइंटिस्ट का नाम था।
इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे कि जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था अपना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इन्होंने किया था एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, बिल्कुल सेम वैसे ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि जो बीम निकल रही थी उसमें जे थॉमसन वाले मॉडल में, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, जो इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही थी वो कैथोड से निकल रही थी और वो एनोड की तरफ जा रही थी। इसमें क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो हमारी जो बीम थी गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट में, एनोड रे एक्सपेरिमेंट में, वो एनोड से निकल रही थी और कैथोड की तरफ जा रही थी। क्योंकि एनोड जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वहां से प्रोटॉन निकल रहे थे और नेगेटिव की तरफ जा रहे थे। तो हम उसको एक तरह से प्रोटॉन बीम भी बोल सकते हैं। तो वो बीम निकल रही थी और वो जा रही थी हमारे कैथोड की तरफ जो नेगेटिवली चार्ज था, जिससे ये पता चला कि कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हैं जो हमारे एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जा रहे हैं। दैट मींस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो इन्होंने चार्ज अगर डिटरमाइन किया तो चार्ज इतना किया था इन्होंने, प्रोटॉन का चार्ज था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलम, और मास जो निकाला था प्रोटॉन का मास आया था 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। नेक्स्ट हम करते हैं अपना तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको हम कहेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था चैडविक ने। डिस्कवर बाय चैडविक। इन्होंने किस तरह से किया था, इन्होंने कुछ जो लाइट एटम्स थे जैसे कि हीलियम, लिथियम, इनके ऊपर कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो बम्बार्ड कराए गए थे। जब उन्होंने वो अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कराए गए तो उस टाइम कुछ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स भी एमिट हुए। जब उन्होंने उस पर फर्दर स्टडी की तब उन्हें पता चला कि वो न्यूट्रॉन है। तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। एक तो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है इनके ऊपर। तो जब एटम है, एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, हमने यही पढ़ा था। दैट मीन्स अगर न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ओवरऑल चार्ज जो है वो सिर्फ प्रोटॉन का ही कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो न्यूक्लियस जो है वो सारा पॉजिटिव चार्ज होता है और उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा जितना मैग्नीट्यूड उसके प्रोटॉन्स में होगा। जितने भी प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में वो एटम टू एटम वेरी करता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया आपको। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन का जो मास है, पार्टिकल नेचर है, ऑब्वियसली इसका मास होगा। तो मास जो होता है इसका 1.67, बिल्कुल सेम वैसे ही जितना मास इसका प्रोटॉन का होता है उतना ही मास न्यूट्रॉन का होता है। 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg ये मास है। मैं यहां लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये मास है और चार्ज तो कोई होता ही नहीं है, तो कोई मैग्नीट्यूड वैल्यू ही नहीं होगी इसकी।